अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 21 पे हैं। इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको पहले इसकी 1 बाय 1 ये समझाऊंगी। प्रॉपर्टीज़ ही हैं, कुछ इसके रूल्स हैं, फिर मैं आपको कुछ सॉल्व करके एक आधा दिखाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। उसके कुछ इससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। आपको स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इससे आपको आगे समझने में इजी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या चीज़ें हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। हमने ये लेट कर लिया कि भाई हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्योंकि आगे हम ये यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने लेट किया मोस्टली हम 2 ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो क्या है कि अगर हम -z का कंजुगेट मोड लेते हैं या सिर्फ सिंपल z का मोड लेते हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सेम आता है, उनका आंसर सेम आएगा। अच्छा, आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ का मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस में क्या होता है कि हमने दोनों चीज़ों का स्क्वायर लेना होता है, ठीक है ना। अगर हम स्क्वायर लेंगे, जैसे -a कहा हुआ है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम -a प्लस आयोटा b कर लेते हैं, ठीक है, तो जब हमने उसका मॉडुलस लेना है तो चाहे वो -a का होल स्क्वायर हो जाए प्लस लगा के माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर हो जाए, बात तो उसकी एक ही आनी होती है, आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि वो स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हो जाएगा माइनस। और जो इधर आंसर आना है z कंजुगेट मोड का भी वही आंसर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि z मोड का भी आपका आंसर सेम यही आएगा। अगर हम सिंपल z मोड का ले लेते हैं, जैसे ये देखें, वो a प्लस आयोटा b होगा ना, तो उसका भी लेंगे a का स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। बस यहाँ ये नहीं है, ये तो माइनस तो प्लस हो ही जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, इधर आंसर इनका सेम ही आएगा। सो ये हमारा कंजुगेट। उसके बाद आगे उसने कहा हुआ है कि जब हम कंजुगेट लेते हैं किसी चीज़ का, उसका अगर हम मॉडुलस लें और मॉडुलस लें और जो अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसका सेम आंसर आता है, तो ये भी ठीक है। z कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा भी, यहाँ पे दरमियान में माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस लेकर इधर माइनस आएगा, वो -z कंजुगेट होगा, तो वो हमारा सेम आंसर ही हमें प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, सेम आंसर आएगा। अब आगे है कि अगर हम डबल कंजुगेट लें, वो इक्वल टू z के बराबर आता है। आपको पता है कंजुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। z हमारे पास अगर a प्लस b आयोटा है, z कंजुगेट क्या आएगा, a माइनस b आयोटा, ये z कंजुगेट है, इसका ऊपर से थोड़ा सा रब हुआ हुआ है, मैं दोबारा लगा दूंगी। z जब मैंने कंजुगेट लिया तो आयोटा क्या आ गया, माइनस, आयोटा के साथ माइनस आ गया, और जब मैंने उसका दूसरी दफ़ा कंजुगेट लिया तो वो क्या आ गया, प्लस हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि z कंजुगेट लिया तो वो दोबारा से z ही बन गया। अब एक प्रॉपर्टी थर्ड वाली है z डॉट z कंजुगेट के, अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का और कंजुगेट का तो वो z मॉडुलस के इक्वल आता है। ये मैं अभी आपको प्रूफ करके बताती हूँ। और अगर z1 प्लस z2 का होल प्लस करके कंजुगेट लिया जाए या अलग अलग करके लिया जाए, एक ही आंसर है, ठीक है। सिमिलरली अगर डिवाइड करके कंजुगेट लिया जाए या पहले अलग अलग कंजुगेट करके डिवाइड किया जाए तो वो भी एक ही बात है। 6 प्रॉपर्टी पे आ जाए इसकी कि अगर z और z2 का डॉट प्रोडक्ट लेके मॉडुलस लिया जाए या अलग अलग मॉडुलस लेकर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये थर्ड वाले को मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ कि z डॉट z कंजुगेट क्या होता है। देखें, अब मैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि z हमारे पास क्या होता है, a प्लस आयोटा b, और z कंजुगेट क्या होता है, उसके साथ साइन चेंज। ओके, अब आपने जब z डॉट z कंजुगेट करना है, इसका मतलब है a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b आ गया। अब देखें ये सेम डिजिट ऑपोजिट साइन के साथ, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का
आ गया ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर, यहाँ आ गया अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वी नो दैट के अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो वी पुट -1 हेयर, बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड ले लूँगी, तो राइट हैंड साइड मेरी क्या है, उसमें z मॉडुलस स्क्वायर है ना, तो z मॉडुलस का क्या स्क्वायर का फार्मूला होता है, z हमारे पास a प्लस अयोटा बी है, ये मैं प्रूफ बता चुकी हूँ आपको। तो इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a का होल स्क्वायर और प्लस अयोटा बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।